हेलो दोस्तों। आज है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट जीके के बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में हर पर्सन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हर पर्सन को जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला कर्नाटक राज्य में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य के दोस्तों कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कन्नड़ दक्षिणी दक्षिणी कन्नड़ के मुडबिंदी में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया है तो देख लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के सीएम है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम है। और इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य के गवर्नर है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलुरु। तो दोस्तों ध्यान में रखना। इसी के साथ हम देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध दशहरा मैसूर दशहरा। दोस्तों, मैसूर दशहरा उत्सव हाल ही में कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है। और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। हाल ही में कर्नाटक राज्य की पहाड़ियों में नीलकुरिंजी के फूल 12 वर्ष बाद अभी हाल ही में खिले हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मैटूर विश्व का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। इसी के साथ दोस्तों, कर्नाटक के दो प्रमुख नृत्य हैं, एक है यक्षगान और दूसरा है टुल्लू कुनीता। तो दोस्तों ध्यान में रखना। इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने आशु सुयस को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयस को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। दोस्तों, यह आशु सुयस है। तो आशु सुयस अब तक रेटिंग्स एजेंसी क्रिसियल की अध्यक्ष थी, लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक की स्वतंत्र निदेशक बना दी गई है। तो दोस्तों, यह है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ देख लेते हैं हम, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक है। उदय कोटक। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ है उदय कोटक। तो दोस्तों ध्यान में रखना। देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है और दोस्तों तमिलनाडु ये तीसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूची में दोस्तों 10.97 मिलियन
10.97 मिलियन कुल लाभार्थी हैं। इसमें से केवल महाराष्ट्र में 0.64 लाभार्थी केवल महाराष्ट्र में ही पाए गए। तो दोस्तों इस सूची में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों इसी के साथ पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। इसी के साथ संजय गांधी गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र मासरत मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों हाल ही में चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। दोस्तों इसी के साथ चंद्रदीप सिंह जम्मू कश्मीर के पहले एथलीट बने जिन्होंने यह रजत पदक जीता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में एनी राइस का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों हाल ही में एनी राइस एक लेखिका थी। इनका एक फेमस नोवेल था दोस्तों। जिसका नाम है इंटरव्यू विद द मेंबर। तो दोस्तों इसी के लिए यह बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसी नोबेल के लिए यह बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सन 1971 के युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सन 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों सन 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आजाद होकर आया था। इसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सन 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में गोवा में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया है। तो देख लेते हैं। यह मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो दोस्तों इसी के नाम पर यह विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों गोवा में किया गया है। यह गोवा में 8 स्थानों पर आयोजित किया गया है। 8 स्थानों पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं कि गोवा की राजधानी है पणजी। और इसके सीएम है प्रमोद सावंत इसके सीएम है। और इसके राज्यपाल है बीएस श्रीधरन पिल्लई। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में ग्वालियर में ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। दोस्तों इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था।
इसी के साथ हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। इसके सीएम है शिवराज सिंह और राज्यपाल है मंगूभाई पटेल। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं इसकी राजधानी है भोपाल। इसकी राजधानी है भोपाल। तो दोस्तों भोपाल में एक भोज तालाब है। भोज ताल यह मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ EFI पंजीकरण सेवा की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। संकल्प योजना उमरिया जिले से स्टार्ट की जा रही है। इस योजना में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों प्रवासी श्रम आयोग का गठन यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं हम कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और माधव ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ADB ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन USD ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में ADB ने 350 मिलियन USD ऋण की मंजूरी दी है। दोस्तों यह मंजूरी ADB ने दी है। तो दोस्तों देख लेते हैं ADB यानी एशनल एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना सन 1966 में मुख्यालय मनीला में हुआ है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस देश में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं ADB के डायरेक्टर है मसाकावा अस्कावा, मुत्साकू अस्कावा ये ADB के डायरेक्टर हैं, हेड है। दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किसे डॉक्टर एडा एस स्कैडर ऑपरेशन अवार्ड मिला है? तो दोस्तों हाल ही में अजीम प्रेमजी इनको डॉक्टर एडा एस स्कैडर ऑपरेशन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यह अवार्ड इनको समाज सेवा में योगदान के लिए दिया गया है। समाज सेवा में योगदान के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। दोस्तों राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं। वर्तमान में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। ये दिल्ली ने किया है तो देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल उपराज्यपाल है। इसी के साथ देख लेते हैं हम दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसी के साथ दोस्तों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ प्लस पहल की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन ये भी दिल्ली में हुआ है। ई लर्निंग पोर्टल LED ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रमिक मित्र योजना ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और अनिल बैजल
ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन गुजरात में किया गया है। दोस्तों हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा किया गया है। आचार्य देवव्रत गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इसमें अलग अलग राज्य के कारीगरों और उनके उत्पाद और उनके व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग राज्य के कारीगरों और उत्पाद और उनके व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों यह गुजरात में आयोजित किया गया है। तो देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसी के साथ दोस्तों हम गुजरात के बारे में और जान लेते हैं कि किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई है। इसी के साथ गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में स्टार्ट किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये भी अभी हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये अभी हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। नल सरोवर झील, थोल झील, काकरिया झील और खिजाड़िया झील ये भी गुजरात में ही स्थित है। दोस्तों गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसी के साथ सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसी के साथ साधु बेट द्वीप ये सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर प्रतिमा का अनावरण साधु बेट द्वीप पर किया गया है। दोस्तों इसका निर्माण राम सुतार के द्वारा किया गया है। राम सुतार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, निर्माण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट जीके के क्वेश्चन। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसमें क्या कमी रही है